सियासत है, हर एक को चोट दूंगा। वोटर हूँ इंडिया का, मोदी को वोट दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। अग्निवीर ऐसी योजना लाके जो युवाओं का भविष्य वो खत्म कर दिया। उनकी लिस्ट खोल के दिखाएंगे ना, तब पता चलेगी। अभी मेरे पास है उनकी कितने घोटाले हुए कांग्रेस के जमाने में। कि हमारा धर्म बन गया, राम मंदिर बन गया, हमें और क्या चाहिए। नहीं, ऐसा है, ये तो शुरू से ही चली आ रही है, पहले भी राशन मिल रहा था। हमें तो मोदी की तरफ से मिला है सिलेंडर, मोदी की तरफ से। बिल्कुल मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। फिलहाल हमारी मौजूदगी यूपी के एक इलाका है हाथरस। आप पीछे देख सकते हैं, हम लोग अभी हाथरस बस स्टैंड पे खड़े हैं। और अगर हाथरस की बात करें तो हाथरस हींगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हींग की जो खुशबू है वो इस प्रदेश में अपनी सुगंध बिखेरती रहती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हाथरस जो इलाका है, इसका गठन 3 मई 1997 में हुआ था और 3 जिलों को मिलाकर हुआ था, आगरा और अलीगढ़ और मथुरा। और मायावती सरकार के टाइम पे हाथरस जगह जो है इसका नाम महामाया पड़ा। फिर उसके बाद में 2012 के अंदर जब मायावती की सरकार चली गई, उसके बाद इस जगह का नाम हाथरस पड़ा। तो हम लोग यहाँ पे चुनावी चर्चा करने के लिए पहुँचे हुए हैं और यहाँ आसपास में कुछ जनता है, उनसे जानेंगे कि उनका क्या मूड है, उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों पे वोट कर रही है, जनता क्या चाह रही है और क्या नहीं चाह रही है। जी, क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे हैं इस बार? भाई बीजेपी धुआंधाम से आने वाली है। बीजेपी आने वाली है धुआंधार से? बिल्कुल बिल्कुल, 400 पार होनी है। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी के राज में महंगाई हो गई है। कहाँ महंगाई हो गई है? क्या महंगाई है? कांग्रेस कह रही है ना, ये बताइए। कहने दो, कहने दे, मतलब कांग्रेस जो कह रही कहने दे। कहने दो। बीजेपी संतुष्ट है आप? संतुष्ट है बीजेपी से। काम बताइए सर, कुछ अच्छे काम क्यों वापस बीजेपी क्यों चाह रहे हैं? कि हमारा धर्म बन गया, राम मंदिर बन गया, हमें और क्या चाहिए। क्यों चाहिए हमें? अच्छा, मतलब इस बार भी इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठेगा? बिल्कुल। अब के तो मथुरा की नाम बारी है, अब के तो मथुरा की बारी है, आने दो। चाह रहे हैं मतलब मथुरा में मंदिर बने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए क्या लग रहा है इस बार? बोलो जी, बोलो, बताओ सही। बताइए, आइए काका, वोट तो करेंगे ना काका, बताइए। वोट तो हमारा मन की इच्छा है, हम किसी को दे सकते हैं, बिल्कुल आपके मन हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे 12 मेंबर थे, 9 मेंबरों काट के 3 का राशन मिल रहा है, मुझे फ्री नहीं मिल रहा है, मेरे 9 गए, 3 का मिल रहा है। मुझे कोई संतुष्टि यूँ नहीं है कि जब राशन आप दे रहे हैं तो 9 क्यों काट दिए 12 में से। राशन नहीं मिल रहा है, मतलब 12 मेंबर का राशन था, अब नहीं मिल रहा है वो? अब नहीं मिल रहा है, अब नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। काका सिलेंडर मिल रहा है? करता हूँ, हिंगवटी बेचता हूँ। संतुष्टि जब होती है कि जब बच्चे, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, अपने आप कर रहा हूँ, यहाँ पे आके इतने दिन इनकी सरकार रही, अभी तक कोई भी जिला में वो करें कि ये बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए कंपनी वगैरह लाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग ये काम क्यों करें? घर घर में भटक रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं, यहाँ बसों में हल्ला गुल्ला धक्का मुक्की खाते हैं। हम भी तो यहीं के हैं। बिल्कुल काका, यही के हैं, तभी तो पूछ रहे हैं आपको। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तो भैया मजदूरी हिंगवटी बेचता हूँ, हिंगवटी बेच के ही अपना गुजारा कर रहा हूँ। विकास चाह रहे हैं, मतलब कि विकास हो? विकास होना चाहिए, यहाँ पे कंपनी आनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी तब फ्री में आपको सिलेंडर राशन मिल रहा था? नहीं, ऐसा है, ये तो शुरू से ही चली आ रही है, पहले भी राशन मिल रहा था, मगर फ्री नहीं मिल रहा था, तो पैसे तो मिल रहा था, सब मिल रहा था, चीनी मिल रही थी, मिट्टी का तेल मिल रहा था, और भी चीज़ें मिल रही थी। इसमें क्या है कि बाजरा ले लो, के गेहूँ ले लो, के वो ले लो, सीधी बात है, आपको बता दूं मैं। बताइए, सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा था जी? सिलेंडर मिल रहा है? मिल रहा सिलेंडर, राशन? राशन भी मिल रहा है? हाँ बताइए। हमें तो मोदी की तरफ से मिला है सिलेंडर, मोदी की तरफ से मिला है? बिल्कुल मिला है। हाँ, मोदी की सरकार को इसीलिए वापस लाना चाह रहे हैं क्योंकि राशन सिलेंडर में। बिल्कुल लेके आ रहे हैं, बिल्कुल लेके आ रहे हैं, मोदी के दोबारा लेके आ रहे हैं मोदी को। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हमारे यहाँ तो सबको हिंदू मुस्लिम बराबर है, हमारे गाँव में तो सब मोदी को दे रहे हैं। पिछली बार के जो मुद्दे थे, इस बार के मुद्दे कुछ अलग हटके हैं या वही है? नहीं, हमारे तो वही मुद्दे हैं पिछली बार के, अब भी वही मुद्दे हैं, एकदम मोदी को ही देंगे हम तो।
जी, तो यहाँ और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। जी जी सर, बताइए क्या नाम है आपका? जी हैदर नाम है मेरा। अच्छा हैदर जी, यहीं के हैं आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले? मुद्दा ठीक है, मतलब जो कुछ होगा बढ़िया ही होगा। यहाँ की माहौल के वो देख के, जैसा कि मैं कहना चाहूँ, भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ है वाल्मीकि वर्सेस वाल्मीकि का प्रतिस्पर्धा चल रही है। जी जी जी। क्या कहना है इस पे? नहीं, सब कुछ ठीक है। अब जो होगा, अब गठबंधन भी देखेंगे, गठबंधन में क्या होता है। जो भी है, जो भी हो, पब्लिक के हित में होना चाहिए। जो भी है अच्छा होना चाहिए। जो भी है, चुनावी हवा यहाँ की किस ओर जा रही है? अभी देखो कुछ कह नहीं सकते हैं। जो भी है वो अब 7 तारीख के बाद देखते हैं, जो भी होता है। ठीक है, ठीक है। आपका रुख किस ओर है? अब देखो इसमें तो कोई कुछ आपका नहीं, वो नहीं बताना चाहिए, लेकिन जो भी है, विकास के जो मुद्दे हैं उन पे तो बात कर सकते हैं। कुछ ठीक है, अब देखते हैं जो भी होता है। 7 तारीख के बाद आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और काम बोलता है जो भी बोलता है। अच्छा, मोदी जी के साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अनमोल वोट मानो, जानो रहस्य को, हिंदुस्तान बदलते देखना है, बच्चों के भविष्य को। जितनी भी हैं कमी सब सिस्टम में हटा देगा, हर एक बेईमान को ईमान सिखा देगा। मेहनती जो करधर रहा उसको सपोर्ट दूंगा, वोटर हूँ इंडिया का, मोदी को वोट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये मैसेज हम मोदी जी तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद काका आपका। क्या लग रहा है सर इस बार? देखिए, मैं अलीगढ़ से पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गिरीश यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। अभी जो हम क्षेत्र से आ रहे हैं, जहां लोकसभा हाथरस पर समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जसवीर सिंह वाल्मीकि जी भारी बहुमत से जीत की ओर अग्रसर हैं। सभी जाति धर्म का, सभी जातियों का, हर वर्ग का हमें वोट मिल रहा है और समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। जी, यहाँ की स्थानीय जो जनता है उनसे अभी मैं बात करके आई थी, तो उनका कहना है कि विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे, विकास के मुद्दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। अग्निवीर ऐसी योजना लाके जो युवाओं का भविष्य है वो खत्म कर दिया। जो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, उसका लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में नहीं है। प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार फेल है, इसीलिए जनता उससे रुष्ट है। किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। एमएसपी की जो लोग ये बात करते थे, किसानों को उसकी एमएसपी का नहीं मिला। 750 किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर जाके अपनी शहादत दे दी है। तो ऐसी सरकार को जनता हाथ फेंकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से केंद्र से भारतीय जनता पार्टी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कोई तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा वाले लोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि उन्होंने शुरुआत में कहा 400 पार, आज वो 400 पार का नारा सब भूल गए। अब कहाँ गए? मंगलसूत्र पे। इतनी छोटी हरकतें, शहजादा, ये प्रधानमंत्री जैसे बड़े लोगों की कहने उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग कर रहे हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई राजनीति नहीं करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ और भी लोगों से जुड़ेंगे हम। जी सर, क्या कहना है आपका? हम ये कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे हम। बताइए। जी, मैं जिला पंचायत सदस्य अलीगढ़ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इस समय माहौल चल रहा है वो इंडिया गठबंधन की ओर है। जो अग्निवीर की योजना लाई केंद्र सरकार, वो अग्निवीर से जो युवा हमारे साथी हैं वो इतने रुष्ट हैं कि उसके विपक्ष में वोट डालना चाह रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन में जाना चाह रहे हैं। और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए पूरे श्योर हैं, पूरे तरीके 100%। क्या लग रहा है सर इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मैडम, मुद्दे विकास के ऊपर करने हैं और विकास है, इस समय विकास के ऊपर करेंगे। बिल्कुल। कि हवा का रुख किस ओर जाता हुआ लग रहा है? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ भी। मेरे पीछे अभी थोड़ा सा आवाज़ हो रहा है, शोर हो रहा है, तो बस बात करने की आगे कोशिश हम लोग जारी रखेंगे और एक बार थोड़ा सा शोर कम हो जाए। तो जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा है वो वाल्मीकि वर्सेस वाल्मीकि चल रही है फिलहाल। जी, उससे कोई भाई है हमारे वो। हाँ, बिल्कुल भाजपा को वोट जाएगा, पूरा वोट भाजपा के लिए। क्या लग रहा है, क्या मतलब भाजपा ने क्या विकास के कार्य करवाए? टोटल विकास ही विकास किया है, उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, टोटल विकास किया है। हाँ। कांग्रेस का तो ये कहना है कि भाजपा ने विकास ही नहीं करा है, भाजपा के टाइम पे तो महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस तो जन क्या कहती है, खोल के दिखाएंगे ना। बताइए। उनकी लिस्ट खोल के दिखाएंगे ना, तब पता चलेगी। अभी मेरे पास है उनकी, कितने घोटाले हुए कांग्रेस के ज़माने में, वो अलग चीज़ है। लेकिन भाजपा ने जो किया है इतना किसी ने नहीं किया। और जो अभी बताते हैं सिलेंडर महंगा हो गया, जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी, 2009 में
इनका सिलेंडर 900 रुपये का था। क्या लग रहा है सर फिर, मतलब इस बार मोदी सरकार ही आएगी? मोदी सरकार 700 पार, 700 पार? 400 पार, मतलब 700 पार कैसे कह रहे हैं? 400 पार, 400 पार। अच्छा, तो फिर यहाँ हाथरस की जो जनता है, यहाँ के कुछ स्थानीय मुद्दे? नहीं, मुद्दे कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये था कि बाहरी प्रत्याशी को वोट दे देते हैं, लेकिन ठीक है, वो भी हमें तो बीजेपी हमें चाहिए बस। अच्छा, मैंने सुना है ये जो इलाका है ये चर्चा में जब आया जब यहाँ के बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, पिछले जो सिटिंग एमपी थे, उनकी मौत के बाद, राजवीर दिलेर जी की मौत, यहाँ डेथ हो गई है उनकी, तब से ये चर्चा में आया। और इससे पहले मैंने सुना इसका नाम महामाया था, मायावती की सरकार के टाइम में। तो क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है, ये गलत है। ये गलत है, मतलब इसका नाम हाथरस, हाथरसी था, नहीं शुरू से नहीं था, मायावती ने किया था, मायावती ने महामाया नाम किया था। माया नगर किया था, लेकिन वाली कल्याण सिंह वो सरकार आई थी, उन्होंने फिर हाथरस कर दिया था उसको दोबारा। उसके बारे में कुछ क्यों किया था? मतलब नहीं, हमें हाथरस चाहिए था ना, हमें हाथरस चाहिए का ही नाम चेंज कर देना, और मतलब सरकार आते ही जगह का ही नाम चेंज हो रहा है, क्या कहना? ना, ये तो हमारी सरकार में भी होती है, हमारी नहीं बोलूँगा मैं कि हमारी सरकार है, उसमें भी होता है, सब में होता है।